फरियाद करना बंद कर दो बेटा। आप जैसे भी जो भी स्थिति में हो, आपको जो प्राप्त हुआ उसके प्रति आपको संतोष होना चाहिए। एक दो बार और माड़ी के सत्संग में बात आई है कि मान लो ईश्वर ने हमारे जीवन में 10 सुख दिए, 10 मस्तियां दी है हमारे जीवन में, उसमें से 8 हो गई, तो बेसिकली होना क्या चाहिए? उस 8 की मस्ती लेनी चाहिए कि नहीं हमको? लेकिन हम 8 की मस्ती नहीं लेंगे, लेकिन वो 2 की ऐसी तैसी कर देंगे। वो 2 अभी नहीं मिला। मकान नहीं बना यार, मकान बनेगा तो कौन से झंडे गाड़ लेगा? ले चल, जिनके मकान बन गए वो साले कौन से सुख में। कैसे कैसे बेटा मिलता कैसे? माड़ी क्या कैसा मिलता है? कई लोगों को बोलते हैं बेटा जाओ दर्शन कर लो। मेरा भिंडी तोड़ने का इतना ही रहता है, माड़ी का इतना ही रहता है कि भाव जागा कि नहीं, बाकी तो खजाने भरे पड़े हैं बेटा। एक एक नजरों में और एक एक चुटकियों में दुख दूर करने की ताकत माड़ी की है। लेकिन मेरे को समझ में तो आना चाहिए भाव है कि नहीं, क्यों चाह रहा है सामने वाला ये चीज। ये टीचर जो खड़ी हुई थी अभी, संध्या, ये खड़े हो बेटा। 9 साल, मतलब जब जोत आई उसी दौरान ये बच्ची यहाँ आई थी, बाहर की सेवा लेती थी। माड़ी ने कहा इस बच्ची की सेवा वहां के लायक नहीं है बेटा, बहुत जल्दी और इसके समय संभालना पड़ेगा। तो माड़ी ने सीधा उसको अंदर लिया था। 2 साल की सेवा के बाद उसने माड़ी के चरणों में बात रखी थी। ऊपर बैठे अध्ययन कर रहे थे और माड़ी के पैर पकड़ लिए थे कि माड़ी अब आप ही हो जो हो, मेरी शादी और कोई नहीं कराएगा, किसी को पड़ी नहीं है। और 24 घंटे में अगर रिश्ता कर सकती है तो वो आपकी सेवा है। मेरा काम आपकी जमा सेवाओं की पुण्याई का चेक फाड़ना है। तो पहले कुछ जमा तो हो यार। तुम सोचे जाए ताली कूटे हमारा काम हो, या नहीं होगा बेटा। जिसको जो चीज मिली उसका गौरव नहीं लिया उसने, तो बात खत्म हो जाएगी। ये सेवाओं के प्रतिफल है। फिर एक गलती हो गई, प्रेगनेंसी हुई, अब टाइम नहीं है, बोले 40 चले जाएगा बेटा, जल्दी प्रेगनेंसी ले लो। प्रेगनेंसी लिए तो 7वें महीने में आई, एक दिन फड़फड़ा रही थी, माड़ी मेरे को बहुत डर लग रहा है, कैसे होगा क्या होगा, तो सब हो जाएगा। क्यों टेंशन लेती है? ऐसे ही था ना। नहीं माड़ी प्लीज आप साथ में रहना, ऐसा करके माड़ी जोर से जप्पी दे दी। माड़ी हाजिर खड़े थे तब साथ, तो सुबह डिलीवरी हो गई। ये स्पर्श इतने हल्के नहीं है बेटा, कुछ नहीं, कोई सिम्टम्स नहीं। उसको बोल भी रहे शांति रख बेटा, अभी समय नहीं पका। तुम चाहो कितना भी जल्दी होना, पर वो अपने समय पे पकने दो। नहीं नहीं माड़ी बहुत डर, आप साथ में रहना करके वो जोर से पकड़ा माड़ी को। सुबह फोन आ गया, कितने दिन के बाद? हाँ बेटा, बस 1-2 दिन में डिलीवरी हो गई। फिर टेंशन चालू, फिर मैं छोड़ बेटी भी है माड़ी, अब आप ही जानो। अरे नहीं है, व्यवहार की हमारे पास ताकत नहीं है। श्रद्धा हो हमको, एक बार मेरे बन के देखो बेटा। ईश्वर ईश्वर बोलता है एक बार मेरे बन के देखो। जिसमें श्रद्धा है तो उसके बन के देखो बेटा। कुछ नहीं, पूरे खानदान को मालूम नहीं था कि इनकी इनकी मिलकतें लुटा गई, इनकी जमीनें रजिस्टर्ड हो गई दूसरे के नाम, बस भरोसे में बैठे। माड़ी जान रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन कोई फरियाद तो करे। ठाकुर टोला में क्या भाव चल रहा होगा? क्या भाव चल रहा है ठाकुर टोला में? जमीनों क्या भाव चल रहा होगा? अरे कोई नहीं है बताने वाला। हाँ जी, 10-15 लाख तो कहीं नहीं गया। तो कितना एकड़ जमीन? 10 एकड़ जमीन बराबर गुणित 15 लाख, कितना हुआ? ये सेवा का फल। कि तुम भूल जाओ
कि हमारे साथ धोखा है, तुम जानते नहीं हो, लेकिन माँ तो जान रही है बेटा। केस पेपर रेडी करवाए पटवारी से, ये वो वैसा ही डौका ढूंढा है और सब निकाल के वापस रजिस्ट्री करवाए। 5 साल पहले की बात है, मन्नत आप पूरी हुई है। ये गलतियां भी सब करते हो बेटा। 5 साल पहले माड़े ने करोड़ों की जमीन दे दी। उस समय जो बोल माड़ी का खड़ा था कि माड़ी 1 लाख रुपए आपकी सेवा में ये जमीन रजिस्ट्री हो जाए, वो 5 साल हो गए। फिर वो खेत में, हाँ 1 एकड़ की बात हो रही थी, पर फिर नहीं, 1 लाख की, ठीक है। पर फिर वो जमीन में चाहे वैसी फसल ना आए, वो जमीन को बेचना चाहे बिके नहीं। अरे तू पहले मेरा व्यवहार तो कर, बाद में तू उसमें फसल की बात कर। नहीं इतना हो जाए फिर करेंगे, ये थोड़ा इतना हो जाए फिर करेंगे। ये गलती मेलोडी माँ के सामने नहीं कर। लेकिन होता क्यों है, बच कैसे जाते हो मालूम? मालूम नहीं? मालूम? तलवार दे। हाँ माँ, बच कैसे जाते मालूम है? ये ऐसे खड़े रहे। ये तलवार तो किसी को नहीं छोड़ती, छोड़ती है क्या? जाने अनजाने गिरे, चाहे सामने वाला आके रगड़ाए, ये छोड़ती है किसी को? अब ये मान लो इस जीव ने गलती की, जब और ऐसा पड़ा है तो इसको कैसे मारेंगे? इसको कैसे मारेंगे ये बताओ? हाँ जी, इसने गलती की, अक्षम्य अपराध किया, लेकिन चूंकि अगर ये ऐसा शरणागत है तो इसको कैसे मारोगे? कैसा करोगे? ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, कैसा करोगे? और थोड़ा ऐसा हो जाए, बस थोड़ा ऐसा हो जाए, एक झटके की जरूरत है। और ये हर जीव करता है, मेरी मेलोडी की चौखट में हर जीव करता है। और इसमें वो बच रहे हैं जो शरणागत है। प्रैक्टिकल बता रहे बेटा, भूले तो होगी, हम नहीं समझ सकते प्रकृति की चाल को, और हमारी औकात भी नहीं है, हमारे फरिश्तों की औकात नहीं है बेटा उस परम शक्ति की चाल को समझना। हमारी तुम्हारी बस की बात नहीं है, और समझने की कोशिश भी नहीं कर। क्यों समझे? जिस नाम में हमारी श्रद्धा है उसको चिपक जाओ यार। मार तो भी तू और अब तार तो भी तू, और जीवन की मस्ती देखो बेटा। नहीं, यहां हम कंडीशनली सौदे करते हैं, बिल्कुल बकायदा। ये हो जाए तो ये करेंगे। तू भिखारी है, वे देव भिखारी थोड़ी ना यार। ये हो जाए तो ये करेंगे, हो गया तो कौन सा कर डाले। और फिर बच गई। माड़ी बोले 5 साल का ब्याज क्या होता है? माड़ी अब तो माफ कर दो। कहा माड़ी अब तो माफ कर दो, पैर पकड़ रही हूं, अब माफ कर दो माड़ी। ये तो एक शुभ कर्म। देखो कितनी बढ़िया बजट बगैर का एक परिवार चल रहा है। बगैर बजट का पिछले 10 सालों से एक परिवार चल रहा है जिसका कोई बजट नहीं बना। जो व्यवस्थाएं हो रही है, अभी कल रात को सोच रहे थे, जो भी जीवात्माओं की तरफ से मन्नत का आता है, चाहे परसेंटेज में हो, पैसे में हो, अनाज में, जो भी चीज आती है बेटा, उसका उपयोग हॉस्पिटलों में, शिक्षणों में, विवाहों में, डिलीवरियों में, जीवात्माओं को जो जरूरी है वो सभी कार्यों में जाता है। कल रात को इस चिंता में थे कि अब डॉक्टर को ये 1 लाख रुपया बाकी हो गया है जो अभी तक, उसका जवाब क्या देंगे? डॉक्टर को लेट गो करा रहे हैं। हमको क्या था कि संजीवनी से हो जाएगा सैंक्शन, तो हो जाएगा। पर ये बाद में कल ही मालूम पड़ा डॉक्टर साहब से कि संजीवनी में जिस तारीख का सैंक्शन होता है उसके बाद के बिल मान्य है, उसके पहले के बिल मान्य नहीं। अब 1 महीना पहले के बिल मान्य नहीं है तो भरना तो अपन पैसा कहां से देंगे? और उसको अभी सोचना था वो 1 लाख रुपया लेके आना। 5 साल पहले भी ला सकती थी। ब्लड कैंसर के खर्चे हल्के तो रहते नहीं है कि किसी में लेट को नहीं कर सकते कि चलो भाई आज नहीं 2 दिन बाद इंजेक्शन दे देना यार। कल रात को सोच रहे हैं, माड़ी को बोलते हुए सो रहे हैं कि माड़ी कैसे करेंगे? माड़ी बोल छोड़ना, सब हो जाएगा। अरे छोड़ के देखो एक बार यार, छोड़ के तो देखो।
5 साल की मन्नत गजब है नहीं? क्या बजट बनाएंगे हम? 4 लोगों की व्यवस्था नहीं कर सकते और वहां 400 लोगों की क्या व्यवस्था करेंगे? जिसने किया भरोसा माड़ी ने डोर संभाली। अगर तुम मेरे हो तो तुम्हारे कुशल क्षेम की जवाबदारी मेरी। मनुष्य जीवन में हमको क्या करना है बेटा? हमारे हर जीवात्मा में कोई ना कोई खूबियां हैं। आप टटोल के देखो बेटा। मुश्किल क्या है कि हमको दोष देखने की आदत होगी, अभावों को और कमियों को देखने की आदत होगी। जैसे जंगल में चले जाएं तो कैसा लगता है? कितनी झाड़ी जंखाड़ है। एक सामान्य यही रिएक्शन आएगा ना, जो भी जंगल में जाएगा, पहाड़ में जाए कहीं भी, कितनी झाड़ी जंखाड़ है। और वहीं कोई वनस्पति शास्त्री को ले जाओ आप, कोई आयुर्वेदिक के जानकार को ले जाओ उस पहाड़ी में, आप खुश हो जाएगा यार, वाह एक से एक जड़ी बूटियां, अमृत तुल्य झंडी बोलती है। बेटा ये ले ले, अरे ये भी ले लेते हैं, ये ले ले। ये खूबियां हर चीज में बेटा, लेकिन हमको देखने की दृष्टि नहीं है। मैंने कभी नहीं कहा बेटा दान करो दान करो, ऐसा किसी ने सुना आज तक? कोई एक शख्स बोल दे कि माड़े के यहां से कभी बोला गया हो दान करो? बिल्कुल साफ ना कहा गया है, दान नहीं करो बेटा। अगर ईश्वर ने आपको सक्षमता दी है, आपको ताकत बख्शी है, आपके पास अगर वो अतिरिक्त है, आपकी जरूरत से अतिरिक्त है, तो कोई ऐसी जीवात्मा के लिए है जिसको इसकी जरूरत पड़ेगी। सामने वाले को उसका अधिकार समझ के मदद करो बेटा। ये ईश्वर ने मुझको अतिरिक्त दिया, तेरे को अभी जरूरत ले। लेकिन नहीं, हम तो फोटो खिंचाने के लिए बकायदा दान किए, फ्रूट दान किए, क्या बर्थडे में फ्रूट दिए और कंबल दिए। उसने दिया थोड़ी ना फोटो खींचा था। यहां आने के बाद सबको अच्छा लगता है कि नहीं? क्या अच्छा लगता है? अच्छा तो लगता है। क्या अच्छा लगता है बताओ? आप नास्तिक हो, आस्तिक हो, आप देव से प्रभावित हो, आप पितरों से प्रभावित हो, आप भूतड़ों से प्रभावित हो, आप जानवरों से प्रभावित हो, लेकिन आप माड़ी की चौखट मेन गेट में घुसे और कुछ गुदगुदाने लगता है। वो क्या बताओ? ये देख, सब इतने अच्छे स्टूडेंट्स हैं, आप खाली बोलते जाओ, पूछना नहीं। एकदम नास्तिक भी यहां आता है माड़ी के यहां, यार क्या गजब की शांति लग रही है। तेरे जैसे को शांति ना, कोई वीआईपी ट्रीटमेंट, ना गद्दे, ना कुर्सियां, ना टेबल। एक कहानी बताएं। साले कहानी में तो सबके एकदम जैसे सवाना बच जाते हैं। एक राजा थे, परम ज्ञानी और पराक्रमी, अपने राज्य की रक्षा भी अच्छे से और जनता की परवरिश भी अच्छे से करते, सत्कर्मों में पवित्र रहते। उसका देह छोड़ने का समय आया। जब मृत्यु का समय आया तो यमराज ने कहा, यार धर्मराज ने अपने दूतों को कि भैया जाओ, वो पुण्यात्मा है, अत्यधिक पुण्य संचित है उसके, वो स्वर्ग का, वो आत्मा स्वर्ग में निवास करने के लिए है, उस पुण्यात्मा को ससम्मान लेके आओ, कोई दुख नहीं होना चाहिए। लेकिन उसको लाते लाते थोड़ा सा नर्क के भी दर्शन कराते हुए लाना, वाया नर्क, डायरेक्ट मत लाना, विमान को थोड़ा सा उधर से लेके आना, ताकि वो भी थोड़ा वहां का देखते हुए आ जाए। ठीक है। और जा रहे थे जैसी देवदूत, फिर धर्मराजा ने कहा, बिल्कुल ध्यान रखना, उनको किसी तरीके की कोई तकलीफ ना हो। उन्होंने जीवन में हर कर्म, हर भाव, हर क्रियाएं
जनहितार्थ के लिए ही की है कि किसी न किसी जीवात्मा को कुछ न कुछ फायदा हो मन, कर्म और वचन से। इसलिए अत्यधिक पुण्यशाली जीवात्मा को सत्सम्मान देवलोक मिला। ठीक, उन्होंने देव छोड़ा, राजा ने, देवदूत गए सत्सम्मान उस पुण्यात्मा को लाके विमान में बिठा ले और स्वर्ग इधर लाने लगे, स्वर्ग वाया नर्क। तो जैसी नर्क देखे तो वहां तो सब चीं पौ हो रही थी, सब अत्यंत वेदनाओं में जीवात्माएं पड़ी थी, बिलभ रही थी, चिल्ला रही थी, पुकार रही थी, अपने कर्मों का फल जो भोगने में वेदनाएं होती। अच्छा, कई लोग ये बोलते हैं क्या सच में स्वर्ग नर्क है? रोज घर में कुत्ता बिल्ली टाइप झगड़ो। ये टेलर है, यहां पिक्चर बाद में प्रैक्टिस होनी चाहिए ना। और सुबह उठने के साथ मस्ती आए, हमारी शुरुआत ही एकदम आनंदपूर्ण हो, प्रेमपूर्ण हो, वो स्वर्ग है। टेलर टेलर है। तो वो जो भोग रहे थे, चिल्ला रहे थे, उसके बीच से विमान जैसी जाने लगा तो राजा ने पूछा ऐसा कि यार ये इतनी वेदनापूर्ण क्यों सब आवाज आ रही है, ये सब रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, क्या है? ये बोले प्रभु ये नरक है और सब जीवात्माएं अपना अपना भोग रही है। राजा को बड़ी दया आई, जीवात्माएं इतना दुख भोग रही है। और विमान जैसे जैसे आगे जाने लगा, धीरे 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 आवाज एकदम शांत हो गई, पिन ड्रॉप साइलेंट, एकदम सुकून हो गया, वहां शांत हो गया नर्क में सब कुछ। राजा ने फिर पूछा ये क्या हो गया अचानक, ये सब शांत क्यों हो गए? बोले राजा जी ये तो आपकी पुण्याई के कारण है। बोले मेरी पुण्याई के कारण? हाँ। बोले आपके देह से जो वायु छू के इस नर्क में जा रही है, इससे इनको शीतलता मिल रही है। तो उन्होंने अपने हवाई जहाज रुकवा दिया, रुको 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 रुको, नीचे उतारो। अगर मेरी पुण्याई से इस वायु के स्पर्श से इन आत्माओं को अगर वेदनाओं से मुक्ति मिल रही है तो मुझको यहीं रुकना है अभी। और राजा ने पूछा क्या बात, आप लोग शांत क्यों हो गए साहब? तो सभी नर्क की आत्माएं कि प्रभु ये तो आप आए तो हमको अत्यंत शीतलता और शांति और सुकून महसूस होने लग गया। राजा बोले अगर मेरे यहां उपस्थित रहने से आपको सुकून मिल रहा है और शांति मिल रही है तो मुझको स्वर्ग नहीं जाना है। अब देवदूत टेंशन में, भैया ये वर्क ऑर्डर है इसका वहां ले जाने का, ये बाबा जी मान नहीं रहा है। बोले आपका स्टेशन ये नहीं है प्रभु, चलो वहां। सदेह रहते जो भी जाने अनजाने मैंने कर्म किए उसकी अगर ये पुण्याई है कि नरक की ऐसी विलपती जीवात्माओं को शांति मिल रही है तो मुझको स्वर्ग नहीं जाना है, मैं इन्हीं के बीच रहूंगा और इनके सुकून के लिए। टेंशन में धर्मराजा को समाचार दिया, धर्मराजा यमराज के पास गए, बोले मुश्किल हो गया, उनको तो आया वहां से खाली भाई दूरदर्शन करवा के लाना था, वो मुकाम कर लिए। यमराज इंद्र के पास गए कि प्रभु ये तो व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी। इंद्र आए, ये पुण्यात्मा आपके लिए स्थान योग्य नहीं है, आपका स्थान तो देवलोक में। बोले नहीं मुझको जाना ही नहीं है, अगर मेरी पुण्याई से इन लोगों की आत्मा को मोक्ष मिल रहा हो, इनको सुकून मिल रहा हो, तो मैंने तो संकल्प करके मेरी समस्त पुण्याई इन दुखी जीवात्माओं को दे दी। अब जब मैंने पूरी अपनी पुण्याई दे दी तो मैं जाने का अधिकारी नहीं रहा। जब मेरी पुण्याई ही मैंने बांट दी दुखियारों में, उनके दुख दूर करने में, क्या मैंने समस्त पुण्याई दुखियारों के दुख दूर करने में लगा दी। अब जब पुण्याई बचे ही नहीं तो मैं वैधता नहीं रखता स्वर्ग में जाने के लिए। और तब देवराज इंद्र बोले कि जो भी जीवात्माएं अपनी पुण्याई किसी दुखी जीवात्मा को तृप्त करने में और सुखी करने में लगाती है
उसकी पुण्याई को देवलोक में गुणात्मक रूप से बढ़ाया जाता है। इसलिए अब तो आप देवलोक में रहने के वासी हो। लेकिन हमको आपको सबको क्या लगता है बेटा, पुण्याई की चिड़िया का नाम है, येन केन पकड़े पैसा बनना चाहिए। पैसा बना मतलब दुनिया अपनी मुट्ठी में, चाहे वो कमा सकते हो, आप कमा सकते हो, लेकिन आपकी पुण्याई नहीं है तो आप भोग नहीं सकते हो। आप पैसा कमा सकते हो निश्चित रूप से, भौतिक जगत की जो भी चीजें हैं उसको आप बुद्धि चातुर्य से कमा सकते हो, लेकिन भोग तो आप आपकी पुण्याई के सिवाय नहीं। ये ऐसे ही नहीं लिखा है बेटा, पैसे से ये चीजें नहीं मिलती। नीचे की जितनी चीजें लिखी है ये सब पुण्याई से मिलती है। हम चाहते वो नीचे की सब चीजों को हैं और प्रयत्न हम पैसे के लिए करते हैं। ये जितने बैठे हैं सब पैसे की टेंशन में बैठते हैं। यहां पूछ लो तो बोलेंगे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस शांति मिल जाए। साले एक नंबर के जुट्ठे। सब सब, ये लड़की हो, औरत हो, आदमी हो, लड़का हो, कोई कोई नहीं। क्यों? हम बस पैसा आना चाहिए, भले जानवर टाइप की जीवन हो जाए। कब बटन बंद होने वाला नहीं मालूम। आपको भान नहीं है कि आप किस जोत के सामने बैठ रहे हो, आप किस शक्ति की थाली को स्पर्श कर रहे हो एक दो सेकंड के लिए, आप किसके सत्संग सुन रहे हो बेटा, आप किसके हाथ का प्रसाद खा रहे हो, इसका भान नहीं है बेटा। भान नहीं है इसलिए नहीं मिल रहा है। हमको गौरव तो महसूस हो कि हम किसके सामने खड़े हैं। आपको आपका अहम स्वीकारने नहीं देता। ऐसा कौन सा मेडिकल साइंस है बेटा कि ब्लाउज उतार के एक पूछा मारो और दूध आ जाए? बताओ कौन सा मेडिकल साइंस इसको अप्रूव करेगा? लेकिन प्रमाण है, पिला रहे हैं। और दुनिया तो बोलेगी, बेवकूफ है दुनिया तो बोलेगी क्यों दूध पिला रहे हो, फिगर बिगड़ जाएगी, बच्चा बिगड़ जाएगा। लानत है ऐसे जीवात्माओं पे जो ये बोलते हैं कि बच्चों को दूध पिलाने से बच्चे बिगड़ जाएंगे। शेर पैदा करना हो साले, दूध पिलाओ। अगर ईश्वर ने दूध दिया है तो बच्चों क्यों छीनना? साले 6 साल तक तो हमने पिया यार, स्कूल से आके बैग छोड़ के दूध पीते थे तो वो स्वाद याद है यार। और उसके बाद 2005 में फिर जगदम्बा का दूध पिया, वो स्वाद याद रहा कि मां तेरा दूध पिया था और जगदम्बा आज तेरा दूध पी रहे। यूं ही कुछ नहीं मिलता। अगर ईश्वर ने दिया तो गौरव महसूस होना चाहिए। नहीं, लेकिन जगत तो बोलेगा ये गलत है, ये गलत। सब अच्छी चीजों को गलत बोलता है वो जगत। ईश्वर ने अगर कुछ दिया है उसका गौरव महसूस होना चाहिए। जगत क्या बोल रहा है छोड़ो। माने जब कामड़ी दी तो जगत ने खूब हंसी उड़ाई, तो उड़ाएगी, क्यों नहीं उड़ाएगी? उसको नहीं मिली तो उड़ाएगी। नहीं समझे? उसको मिल गई मेरे को नहीं मिली इसलिए उड़ाती है। जगत दुखी इसलिए रहता है कि तू सुखी क्यों है, तेरे को टेंशन क्यों नहीं है, तेरे घर में झगड़े क्यों नहीं है, तेरे परिवार में अभाव क्यों नहीं है, तेरे यहां इतने लोग क्यों आते हैं, तेरे यहां दुख दूर कैसे हो जाते हैं, तू सबकी जरूरतें कैसे पूरी कर लेता है। ये करने वाला कर रहा है बाबा जी। आपको तो खाली जस्ट लेना है यार, खड़े होकर जस्ट लाइक रॉबर्ट, बिल्कुल। कि शुगर वाले को अगर जगदम्बा बोले पेड़ा खिला दे, ले येड़ा बन के पेड़ा खिला दे। आप दिमाग चलाए तो पेड़ा नहीं खिला सकते। है जी? बहुत पहले एक बच्ची आई थी, उसको पेट में कोथे में भयंकर दर्द होता था। और किसी भी घर में अगर किसी को रोग है, दुख है, तो थोड़े दिन के बाद वो उसको तो एकदम आइटम सॉन्ग टाइप सब देखते हैं, ट्रीट करते हैं जैसे है एकदम। सभी की आंख बात कर रहा। अगर कोई प्रॉब्लम ने मुकाम कर लिया, ज्यादा रह गई, तो उसको तो सब फिर झेलते हैं। वो परेशान होकर एसिड पी गई थी, आहार नली जल गई, मरी नहीं।
एसिड पीने से मरता नहीं है, जल जाता है अंदर से, इंटरनल सब सिस्टम गड़बड़ था। उसको उठा के माड़ी के सामने लाए थे, बहुत पुरानी बात। और माड़ी का आदेश कि बेटा इसको नींबू पानी पिला दे। एसिड से आहारनली जल जाने वाले को अगर आदेश हो कि बेटा इसको नींबू पानी पिला, दिमाग के तो सब फ्यूज उड़ जाते हैं, ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हो जाता है। फिर पूछा जगदम्बा नींबू पानी। ऐसे मौके तो कई आए कि बस खेल खत्म हो, अब तो जाना ही चाहिए बिल्कुल, वो मरने वाला है, ये तो कौवे के बैठना डाल का टूटना, ये मरने वाले नाम अपना। ऐसे बहुत से केस हुए। शुगर वाला, एक जो शुगर वाला आया था, डीसी जैन से पीड़ित होकर बिलासपुर का कोई शुगर वाला आया था, आजाद टिम्बर में, तो उस समय की सब बातें कर रहे हैं। स्टार्टिंग में काम नहीं करता, फोड़े निकल आए थे, हड्डियां बची थी एकदम, पेट एकदम बड़ा हो गया था, वेट फॉर डेथ में। उसको रिक्शे से उठा कर लाए माड़ी जोत के सामने, रविवार था, माड़ी से बात कराई, माड़ी बोले पेड़ा खिला। माड़ी शुगर लास्ट पेड़ा खिला। दूसरी बार पूछा, तीसरी बार पूछ लिया, 5 खिलाओ, मार डाला। इतने इतने फोड़े निकल गए हैं, बोल नहीं सक रहा है, हड्डी है। जगदम्बा शुगर पेड़ा खिला। न चाह के माड़ी ने हाथ पकड़ा, हाँ एक, अभी खाए न खाए दूसरा, तीसरा, तो पूरी ताकत लगाऊं हाथ रोकने, माड़ी तो 5 पेड़े खिला दी। अपन का काम हो गया आज। पर जिसने गर्दन दे दी हो बेटा कि अब तेरे हैं हम, चाहे जो करा ले माड़ी, तू चाह वैसा मुझसे करवा। और बड़े मीठे शब्दों में बोले अब ले जाओ घर, भाई माता जी बोले हैं घर ले जाओ, शांति से रखो। और फिर मंगलवार को देखे तो उसकी माँ पहले दौड़ते दौड़ते आई, फिर उसका भाई आया। मैं बोला अभी मंगलवार को माड़ी के पास बैठे थे, याद आ रहा है मेरे को भी ऐसा ऐसा नहीं, इसको भी ऐसा ऐसा। माड़ी की तरफ देखो, माड़ी एकदम मुस्कुराए मस्त। 2 आए, 3 आए, 2-4 और आ गए। मैं ऐसा देखूं बाहर, बोला निश्चित गया, और ये आए उठाने मेरे को। बोले भाई साहब वो कहाँ है? वो आ रहा है, रिक्शे वाले पैसा दे रहा है। रिक्शे वाले पैसा वो दे रहा है? हाँ। बोले माड़ी चमत्कार हो गया, घर गया, रात को सोया, सुबह उठ ठाए, भूख लगी, कहा थे। कहां दिमाग का काम। 1 हफ्ते में गाल बाहर आ गए, शरीर में मांस दिखने लग गया, 1.25 महीने में तो ठाए ठाए चलने लग गया। फिर बोले माड़ी अब नौकरी की, ये दे। ये है दुनिया। मौत के मुंह में एक दरवाजे में पैर रख के आ गए, जहां ठीक हुए नौकरी, पैसा। अरे तो किस कारण से इस स्थिति में पहुंच गया था उसका जानना नहीं है। क्या करना है, ठीक हो गए ना। कोई ठीक नहीं हुआ है बेटा, इस बुलावे में कोई जीवात्मा नहीं रहना बेटा। अगर आप इस स्थिति में आ गए हो और उसके बाद देव कृपा से अगर आप निकले हो, तो ये जानना बिल्कुल कि ये स्थिति आई क्यों थी। अगर नहीं सीख रहे हो आपको जो समय काल मिला उससे आपने जीवन मूल्य में क्या पाया, जीवन का मूल्य क्या पाया, आपने क्या सीखा, अनुभव क्या संचित किया। और अगर नहीं किए तो मैंने भी देखे और आपने भी देखे होंगे कि कुदरत ने बेफाम दिया बेटा, औकात से बाहर दिया, और सामने वाला उसको नहीं संभाल सका या उसका मूल्य नहीं कर सका, वो औंधे मुंह गिरे हैं सब। आप अपने आजू बाजू अपने रिश्तेदारों में देख सकते हो, औकात के बाहर दिया और आपने चूक कर दी। अब ये नहीं समझ में आ रही होगी नहीं चूक क्या। जैसे मान लो देव कृपा से बेफान फायदा होने लग गया और उसके बाद आपका दिमाग रिश्तेदारी में चलने लग गया कि भाई अब तो रिश्तेदार को देना पड़ेगा, उसको दे देते हैं और सप्लाई लाइन कट होती है। रिश्तेदारों को करने के लिए नहीं दिया, उचित जरूरत वाली जीवात्माओं को देने के लिए आपको दिया गया है। इस उचित वाले में आपके बाप, आपके ससुर, आपकी साली, आपकी चाची, आपकी बहन, आपका भाई नहीं आता। जीवात्मा इट मीन्स जीवात्मा कोई भी हो सकता है।
जिसने भी ये गणितें की वो सबकी गाड़ियां पटरी से उतरी। आपको ईश्वर ने जो दिया वो अगर आपने स्वयं के और स्वयं के परिवार के लिए ही उसको वापर डाला, खत्म हो गई, दूसरा टेंडर पास नहीं होता। फिर थोड़ा थोड़ा जांच करना है खुद के जीवन में। मिल गया और उसको बांट दिया जरूरतमंद में, तो खजाना फिर भर जाएगा। एक बार बताए थे भाई, यमराज आए पृथ्वी पे। आजकल यमराज यमराज क्यों हो रहा है? श्राद्ध आ रहे हैं, ठीक, वो तो रहते यही हैं। सभी हॉस्पिटलों के दरवाजे में एक एक देवदूत बैठे रहता है, यमदूत। अब तो वहां भी कंप्यूटराइज हो गया होगा, नहीं? हाँ जी, ऑनलाइन डाटा सब जाता होगा। यार पहले सब कर्म का फल भोगने में टाइम क्यों लगता था? गुप्ता जी बैठे बही खाता लिखते थे। अभी सब तुरंत हिसाब, तुरंत कर, तुरंत पा। फिर क्या बोल रहे थे? हाँ जी, है तो का उखाड़ लेगा। अगर दुनिया में किसी से डरने जैसा नहीं है तो एक यमराज, उसी से नहीं डरना, क्योंकि वार्निंग भी नहीं देता, लेटर भी नहीं देता, मुरम्मत भी नहीं करता, आता है, उठाता है, जाता है। उससे क्या डरना जिसके सामने हम कुछ नहीं कर सकते? फिर उससे क्या डरना? ईमानदारी सोचना बेटा, कि जिसके सामने हम कुछ कर ही नहीं सकते, कोई सिफारिश काम नहीं, उससे क्या डरना? था निपट नहीं है। शेर सामने आ जाए तो अपन क्या करेंगे? जब मरे शेर सामने आ जाए तो अपन क्या करेंगे? उसी करना है जो करना है, अपन क्या करेंगे? देख ले भैया, जिधर से ठीक लगे। तो जो चीज हमारे बस में नहीं उसका क्या टेंशन? हमारे बस में जीवन कैसे जीना ये है, किसके साथ जीना ये है, किसके मार्गदर्शन में जीना ये हमारे हाथ में। हम उसकी चिंता नहीं करते। मर्जी पाए उससे राय लेंगे, मर्जी पाए उसके साथ उठेंगे बैठेंगे, मर्जी पाए उसके यहां जाके खा लेंगे, मर्जी पाए हमारे को फायदा दिखे वहां हम लेन देन कर देंगे। यमराज आए, उसको मृत्यु लोगों के जो नियम है, आचार संहिता है, उस अनुरूप उसको एकदम प्यास लगी। मृत्यु लोक में होता है ये, भूख और प्यास और वासनाएं, इच्छाएं, घृणाएं, लाभ, लोभ, क्रोध, ये सब ज्यादा परिबल मृत्यु लोक में काम करता है। मेरे को बहुत कुछ बताने की इच्छा होती है, 93 में एक यक्षिणी मिले, बहुत खुश, बोले तू मांगो। मेरे कुछ नहीं मांगना, माड़ी बोले तो, मां बोले तो। ऐसी बहुत सी शक्तियां आई जीवन में, बहुत सी शक्तियां आई जिसकी कोई हद नहीं है। हर किसी ने यह कहा कि मेरा बन के रहे, मांग वो दूं। और मेरे मुंह से एक ही निकलता था कि माड़ी अगर चाहे तो देख लो भैया, हम तो उनकी शरण में जी रहे हैं, अगर माड़ी कहे तो ठीक है। ये तो बाद में मां ने कहा कि ये तो खाली भिंडियां भेज रही थी बेटा, किसी इस लालच में आ जाए या उस लालच में आ जाए, इधर से काम हो जाए देख रहे कि उधर से हो जाए, पर तू छोड़ा नहीं तो अब तू बोल वैसे मैं करूं। ये स्थितियां सब में आती है। सैंपल में पास हो जाए, हटना यार। तो उनको प्यास लगी यमराज को, तो जो सामने मिल गया एक, उसको बोले भाई साहब प्यास बहुत लगी है। वो ओके कोई बात नहीं है, वो उसके पास बिस्लरी की बोतल थी, निकाले ग्लास में डाले, पीजिए, पी लिए, तृप्ति महसूस हुई। तो जो मूल स्वभाव रहता है देव का, वैसे तेरा कल्याण हो, तेरा नाम क्या बेटा, कहाँ रहता है? तो उसने नाम बताया, तो यमराज याद आया, अरे इसी को तो लेने आया था। बोले मैं तेरे को ही लेने आया था, लेकिन चूंकि तूने मुझको तृप्त किया, इसलिए डायरी है मेरे पास,
तेरा पन्ना खोज ले और उसमें चाहे वो तो लिख के बदल ले। क्योंकि मैं तेरे इस प्यास को तृप्त करने के उस बोझ में हूं, इसलिए ये डायरी ले, इसमें तेरा पन्ना देख ले और जो सुधारना सुधार। तेरे पास 10 मिनट है। जय माड़े 10 मिनट है। भैया खुश, पन्ना पलटा, देखा अरे ये तो मेरे जिगरी दोस्त का पन्ना, उसमें लिखा था इसकी लॉटरी लगने वाली है। तुरंत पेन निकाला, लॉटरी नहीं लगनी चाहिए। फिर 2-4 पन्ने पलटा, देखा अरे ये तो मेरे साले का, ये तो नेता बनने वाले, ये चुनाव नहीं जीतना चाहिए। वो पन्ना पलटते गया, उसके पड़ोसी का, उसके पार्टनर का, उसके गुरुजी का, उसके नगर प्रमुख का, वो जो जिसमें जो लिखा था उसके नीचे नीचे वो करेक्शन करता गया। इसको ये नहीं होना चाहिए, इसको ये नहीं होना चाहिए, इसके साथ ये नहीं होना चाहिए। अरे ये मेरी गर्लफ्रेंड उससे प्यार करती है, ये मेरे से प्यार करनी चाहिए। ऐसा सब करेक्शन, जो होना वो इसके साथ अच्छा होने वाला, इसके वो करते करते बाद में उसका पन्ना आया, उसमें लिखा था आज जाने वाला है। वो पेन निकाल के जहां लिखने वाले यमराज पेन ले लिए। भाई साहब 10 मिनट हो गई। मैंने आपको 10 मिनट दिए थे आपके पन्ने में करेक्शन करने के लिए। आपने 10 मिनट में आपकी दुनिया के जितने भी रिलेशन थे वो सब में हड़ी की। अब आपके पास समय नहीं, निकल लिए भैया जी। ऐसा हमारे आपके साथ ना हो जाए। किसी को नहीं मालूम बेटा ये समय कब आएगा। आज जो बल है, जो धन है, जो अन्न है, जो वस्त्र है, जो साथ है, जो समझ है, जो अनुभव है, वो कब मेन स्विच ऑफ होगा और हम बांटना बंद कर देंगे, हम नहीं जानते। लेकिन जो घड़ी मिल जाए, जो सामने मिल जाए बेटा, उसके हित के लिए, उसके भविष्य के लिए, उसकी जीवात्मा की अच्छी यात्रा के लिए जो हो सके आपकी ताकत के हिसाब से वो करो। ईश्वर ने हमको आपको मनुष्य होने में दिया ही इसलिए, लेकिन हम वो करेक्शन वाली आदत नहीं छोड़। मुझको जो मिला उसका संतोष नहीं, लेकिन उसको क्यों मिल गया। रातों रात नहीं सुधरेगी आदतें, होती है आदतें सभी में होगी। सोचने की समझने की बातें हैं बेटा। अंधविश्वास में मत पड़ो कि हमने छत्र की मन्नत रखी तो काम हो गया, या इतने परसेंटेज का रखा तो काम हो गया, या बच्चे को चांदी में या काजू में तोलने का रखा तो बच्चा हो गया। अगर कुछ होता है तो ये मन्नत तो एक बहाना, वो हमारी सेवा पुण्याई और प्रार्थनाओं के बल पे होता है। सेवा पुण्याई प्रार्थना। और अगर ऐसा धाम मिल गया है कि जहां हम सेवा करके कुछ खुद के लिए इकट्ठा कर सकते हैं तो निश्चित रूप से करो बेटा। आप सबको सद्बुद्धि मिले ऐसी कामना। मिली कि नहीं हो तो नहीं मालूम। जो मिल रहा है उसका अनुभव लो। मानी कि बार बार ये चीज कही जाती है बेटा, अनुभव सबका बाप है। शिक्षित होना अपनी जगह है, डिग्री वाला होना अपनी जगह है, लेकिन अनुभवी होना तो बहुत बहुत बड़ी बात है। और ये पहला धाम है जहां ये बीमारियों की बातें होती है। नहीं तो अभी तो ये होम हवन करो, ये ताबीज पहनो, स्वाइन फ्लू नहीं होगा, चलो। ये ऐसा कोई मंत्र मंत्र है क्या यार, पति पत्नी साथ में व्यवहार ना करे और बच्चा हो जाए। आपको प्रोसेस तो करनी पड़ेगी। आपको यहां पानी पिलाए और आपके घर वाले का घर में तृप्ति मिल जाए, आप यहां खाना खाओ, आपके बच्चे का पेट भर जाए, ये संभव है? हमको खुद के लिए करना पड़ेगा बेटा।